प्रेम से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत, एक दिन की बात है। शाम का समय है और एक पुजारी जिनका नाम विद्यासागर है, इनके मन में एक ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब अभी तक किसी ने नहीं दे पाया। उसी समय उन्हें एक निरंकारी संत जसविंदर सिंह से मुलाकात होता है और पुजारी जी वो प्रश्न जसविंदर जी के पास रखते हुए बोलते हैं कि जसविंदर जी, हमारे शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि भगवान की पूजा मूर्ति के रूप में करनी चाहिए। हम मंदिरों में जाते हैं, आरती करते हैं, भोग लगाते हैं, यही तो सनातन परंपरा है। तो फिर आप क्यों कहते हैं कि निरंकार ही भगवान है? क्या आप इन परंपराओं को गलत मानते हैं? जसविंदर सिंह जी बोलते हैं, विद्यासागर जी, मैं परंपराओं को गलत नहीं कहता, परंतु एक प्रश्न अवश्य करता हूं। क्या वह भगवान जिसने इस सृष्टि को बनाया, वह खुद किसी एक मूर्ति में सीमित हो सकता है? निरंकार का अर्थ है जो आकार में न हो, जो हर जगह हो। और जब वह हर जगह है तो क्या उसे केवल एक स्थान में बांधना उचित है? विद्यासागर जी बोलते हैं, आपकी बात में तर्क है, परंतु शास्त्रों में भगवान के अनेक रूपों का वर्णन है। राम, कृष्ण, शिव। हम उन्हें मूर्ति के रूप में पूजते हैं ताकि हमारा ध्यान केंद्रित हो सके। अगर हम निराकार की पूजा करेंगे तो ध्यान कैसे लगेगा? जसविंदर सिंह जी बोलते हैं, बहुत सुंदर प्रश्न। ध्यान लगाने के लिए सहारा लेना गलत नहीं है, परंतु उस सहारे को सत्य मान लेना भ्रम है। मूर्ति एक माध्यम हो सकती है, परंतु भगवान स्वयं नहीं। जैसे कोई तस्वीर आपके माता पिता की हो सकती है, पर क्या वह तस्वीर आपके माता पिता बन जाती है? विद्यासागर जी बोलते हैं, नहीं, तस्वीर तो केवल प्रतीक है, असली व्यक्ति तो अलग होता है। जसविंदर सिंह जी बोले, ठीक वैसे ही मूर्ति भी केवल प्रतीक है, असली भगवान तो निराकार है, मतलब निरंकार है। जब हम प्रतीक को ही सत्य मान लेते हैं तो हम असली सत्य से दूर हो जाते हैं। विद्यासागर जी बोलते हैं, तो क्या आप यह कहना चाहते हैं कि हमारी पूजा पद्धति व्यर्थ है? जसविंदर सिंह जी बोलते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। हर पूजा का एक उद्देश्य होता है, मन को शांत करना, श्रद्धा बढ़ाना। लेकिन यदि पूजा हमें सच्चाई तक न पहुंचाए तो हमें उस पर विचार करना चाहिए। निरंकार को जानना यही असली भक्ति है। विद्यासागर जी कहते हैं, लेकिन निरंकार को देखा कैसे जा सकता है? अगर वह दिखाई नहीं देता तो हम उसे कैसे माने? जसविंदर सिंह जी बोलते हैं, निरंकार को आंखों से नहीं, ज्ञान से देखा जाता है। जैसे हवा दिखाई नहीं देती लेकिन हम उसे महसूस करते हैं, वैसे ही निरंकार हर जगह है, बस हमें उसे जानने वाला गुरु चाहिए। विद्यासागर जी बोले, आप बार बार गुरु की बात कर रहे हैं, क्या भगवान को जानने के लिए गुरु अनिवार्य है? जसविंदर सिंह जी बोले, हाँ बिल्कुल। गुरु वह होता है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाता है। निरंकार हर जगह है, लेकिन उसे पहचानना आसान नहीं। गुरु हमें वह दृष्टि देता है जिससे हम उस निरंकार को हर जगह देख सकें। विद्यासागर जी बोले, अगर ऐसा है तो क्या मंदिर जाना, पूजा करना सब छोड़ देना चाहिए? जसविंदर सिंह जी बोले, नहीं, छोड़ना नहीं, समझना चाहिए। अगर मंदिर जाना आपको शांति देता है तो जाइए, परंतु यह समझिए कि भगवान केवल मंदिर में नहीं है, वह आपके अंदर भी है, हर इंसान में है, हर कण में है। विद्यासागर जी बोले, आपकी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि भगवान को बाहर नहीं, अंदर खोजने की जरूरत है। जसविंदर सिंह जी बोले, बिल्कुल सही समझा आपने। जब तक हम भगवान को बाहर ढूंढते रहेंगे, हम भटकते रहेंगे। जब हम उसे अपने अंदर पहचान लेते हैं तो जीवन बदल जाता है। विद्यासागर जी बोले, लेकिन समाज में तो लोग मूर्ति पूजा से ही जुड़े हैं। अगर हम यह सब बदल देंगे तो क्या समाज में भ्रम नहीं फैलेगा? जसविंदर सिंह जी बोले, सत्य कभी भ्रम नहीं फैलाता, सत्य हमेशा स्पष्टता लाता है। हम किसी की आस्था को तोड़ने नहीं आए हैं, हम तो केवल सच्चाई बताने आए हैं। जो समझेगा वह खुद ही बदल जाएगा। विद्यासागर जी बोले, आपकी बातों में एक गहराई है जो सीधे दिल को छू रही है।
क्या इसका मतलब यह है कि भगवान को पाने का रास्ता बहुत सरल है? जसविंदर सिंह जी बोले, हाँ, रास्ता सरल है, लेकिन हम उसे कठिन बना देते हैं। निरंकार को पाने के लिए केवल 3 चीजें चाहिए: सेवा, सत्संग और सुमिरन। इनसे मन शुद्ध होता है और निरंकार का अनुभव होता है। विद्यासागर जी बोले, अगर कोई व्यक्ति यह सब करता है तो क्या उसे भगवान के दर्शन हो सकते हैं? जसविंदर सिंह जी बोले, दर्शन का अर्थ आंखों से देखना नहीं, अनुभव करना है। जब आपके मन में शांति आ जाए, जब हर व्यक्ति में आपको भगवान दिखने लगे, समझिए आपने निरंकार को पा लिया। विद्यासागर जी बोले, अब मुझे समझ आ रहा है कि भगवान को सीमित नहीं किया जा सकता। वह तो हर जगह है, हर रूप में है और वास्तव में निराकार है। जसविंदर सिंह जी बोले, यही सच्चाई है, निरंकार ही भगवान है। और जब हम उसे जान लेते हैं तो जीवन में कोई डर नहीं रहता, कोई भ्रम नहीं रहता, केवल प्रेम और शांति रह जाती है। विद्यासागर जी बोले, तो एक बात बताइए, मुझे अब निरंकार का दर्शन कहाँ होगा और कब होगा? जसविंदर सिंह जी बोले, विद्यासागर जी, निरंकार का दर्शन साकार सतगुरु के द्वारा ही होगा। इसके लिए आप प्रत्येक दिन निरंकारी सत्संग करते रहिए। जिस दिन परमात्मा का कृपा आप पर होगा, उस दिन उसी सत्संग में निरंकार का दर्शन हो जाएगा। साथ संगत जी, उस समय से विद्यासागर जी के व्यवहार में अलग ही चेंजिंग देखने को मिला। अब वह भगवान को केवल मूर्ति में नहीं, हर जीव में देखने लगे थे और उन्होंने महसूस किया निरंकार ही सच्चा भगवान है। साथ संगत, अब विद्यासागर जी के मन में एक नई जिज्ञासा और प्रश्न जन्म ले चुकी थी। उनके चेहरे पर गंभीरता है और पूछते हैं, जसविंदर सिंह जी, आपकी बातों ने मेरे मन के कई भ्रम दूर कर दिए। अब मैं यह मानने लगा हूं कि भगवान वास्तव में निरंकार है। लेकिन अब मेरे मन में एक और गहरा प्रश्न उठ रहा है, अगर भगवान निरंकार है तो उसका एहसास कैसे किया जाए? हम उसे कैसे महसूस करें? जसविंदर सिंह जी बोले, विद्यासागर जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है, क्योंकि जानना और एहसास करना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। निरंकार का एहसास करने के लिए सबसे पहले हमें अपने मन को शांत करना होगा, क्योंकि जब मन भटकता रहेगा तब तक हम उस सूक्ष्म शक्ति को महसूस नहीं कर पाएंगे जो हर पल हमारे साथ है। विद्यासागर जी बोले, मन को शांत करना, यह तो सुनने में सरल लगता है, लेकिन व्यवहार में बहुत कठिन है। हमारा मन तो हर समय इधर उधर भटकता रहता है, कभी भूतकाल में, कभी भविष्य में। ऐसे में उस निरंकार को महसूस करना क्या सच में संभव है? जसविंदर सिंह जी बोले, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मन को नियंत्रित करना आसान नहीं है, लेकिन निरंकार का एहसास किसी कठिन साधना से नहीं, बल्कि सही समझ से होता है। जब हमें यह ज्ञान हो जाता है कि निरंकार हर जगह है, मेरे अंदर भी, आपके अंदर भी, तब धीरे धीरे मन अपने आप शांत होने लगता है। विद्यासागर जी बोले, तो क्या केवल ज्ञान से ही यह अनुभव हो सकता है या इसके लिए कोई विशेष साधना या अभ्यास की आवश्यकता है? जसविंदर सिंह जी बोले, ज्ञान पहला कदम है, लेकिन अनुभव के लिए अभ्यास भी जरूरी है। जैसे कोई व्यक्ति तैरना सीखना चाहता है तो पहले उसे सिद्धांत समझाया जाता है, लेकिन असली सीख तब होती है जब वह पानी में उतरता है। ठीक वैसे ही निरंकार को जानना एक बात है और उसे जीना दूसरी बात। विद्यासागर जी बोलते हैं, आपकी बात से मुझे समझ आ रहा है कि केवल सुनने या पढ़ने से काम नहीं चलेगा, हमें इसे अपने जीवन में उतारना होगा। लेकिन यह कैसे संभव है? रोजमर्रा की जिंदगी में हम निरंकार को कैसे महसूस करें? जसविंदर सिंह जी बोले, बहुत सुंदर प्रश्न है। निरंकार का एहसास करने के लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा। जब हम हर व्यक्ति में, हर परिस्थिति में उसी एक शक्ति को देखने लगते हैं, तब हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। फिर हमें हर घटना में एक संदेश दिखने लगता है और हर इंसान में भगवान की झलक। विद्यासागर जी बोलते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ बुरा व्यवहार करे तो उसमें भी भगवान को देखना कैसे संभव है? क्या यह व्यवहारिक रूप से सही है?
जसविंदर सिंह जी बोले, यह बहुत गहरी बात है। निरंकार को हर जगह देखने का अर्थ यह नहीं कि हम गलत को सही मान ले, बल्कि इसका अर्थ है हम उस व्यक्ति के व्यवहार को अलग देखें और उसकी आत्मा को अलग। हर आत्मा में निरंकार है, लेकिन उसका व्यवहार उसके संस्कारों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। विद्यासागर जी बोले, इसका मतलब हमें लोगों के कर्मों से नहीं, बल्कि उनके भीतर की आत्मा से जुड़ना चाहिए। जसविंदर सिंह जी बोले, बिल्कुल। जब हम आत्मा से जुड़ते हैं तो हमारे अंदर द्वेष, क्रोध और नफरत कम होने लगती है, और जब ये नकारात्मक भाव समाप्त होते हैं तब मन स्वतः ही शांत हो जाता है, और यही शांति हमें निरंकार के करीब ले जाती है। विद्यासागर जी बोले, अब मुझे समझ आ रहा है कि निरंकार का एहसास केवल ध्यान या पूजा से नहीं है, बल्कि हमारे व्यवहार और सोच से भी जुड़ा हुआ है। जसविंदर सिंह जी बोले, आपने बिल्कुल सही समझा। निरंकार का एहसास एक जीवन शैली है। यह केवल एक समय का अभ्यास नहीं है। जब हम हर पल जागरूक रहते हैं, हर कर्म को ईमानदारी और प्रेम से करते हैं, तब हमारा जीवन ही एक साधना बन जाता है। विद्यासागर जी बोले, लेकिन कभी कभी जीवन में इतनी कठिन परिस्थितियां आ जाती है कि हम सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसे समय में निरंकार को याद रखना कैसे संभव है? जसविंदर सिंह जी बोले, यही तो असली परीक्षा होती है। सुख में तो हर कोई भगवान को याद करता है, लेकिन जो दुख में भी उसे नहीं भूलता, वही सच्चा भक्त होता है। दुख हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आते हैं। विद्यासागर जी बोलते हैं, तो क्या हम यह कह सकते हैं कि हर परिस्थिति में एक सीख छुपी होती है? जसविंदर सिंह जी बोले, हाँ बिल्कुल। हर परिस्थिति एक शिक्षक है जो हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। जब हम इस दृष्टि से जीवन को देखने लगते हैं तो हमें हर अनुभव में निरंकार का संकेत दिखाई देने लगता है। विद्यासागर जी बोले, अब मुझे महसूस हो रहा है कि निरंकार कोई दूर की चीज नहीं है। वह तो हर पल हमारे साथ है, बस हमें उसे पहचानना है। जसविंदर सिंह बोले, यही सबसे बड़ा सत्य है। निरंकार को पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस अपनी दृष्टि बदलने की जरूरत है और सच्चे सतगुरु के चरणों में जाना है। जब दृष्टि बदलती है तो सृष्टि अपने आप बदल जाती है। विद्यासागर जी बोले, आपकी बातों ने मेरे अंदर एक नई जागृति पैदा कर दी है। अब मैं केवल पूजा नहीं करूंगा, बल्कि हर पल उस निरंकार को महसूस करने की कोशिश करूंगा। जसविंदर सिंह जी बोले, यही असली भक्ति है। जब भक्ति केवल कर्म कांड तक सीमित न रहकर जीवन का हिस्सा बन जाती है, तब हर सांस में भगवान का एहसास होने लगता है। साथ संगत, उस दिन विद्यासागर जी के अंदर एक नई रोशनी जल चुकी थी। अब उनके लिए भगवान केवल मंदिर की मूर्ति नहीं था, बल्कि हर इंसान, हर अनुभव, हर सांस में था। उन्होंने महसूस किया कि निरंकार को पाने के लिए बाहर नहीं, बल्कि अपने अंदर झांकना है, और कण कण में परमात्मा है। साथ संगत, जब मन शांत हो जाता है और दृष्टि निर्मल हो जाती है, तब हर जगह, हर रूप में, हर कण कण में केवल एक ही सत्य दिखाई देता है। निरंकार ही भगवान है और वही हर जगह विद्यमान है। जब तक भगवान को रूप में खोजोगे वह सीमित लगेगा, लेकिन जिस दिन निरंकार को जान लोगे, पूरी सृष्टि ही भगवान नजर आएगी। साथ संगत, अगर यह संवाद पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।